learners, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 3rd science, chapter number 8, that is housing and clothing. Students, today in this session, we will learn about the importance of house and the clothes for a living being to survive. All right. So in this session, we will learn about the house, the qualities of a good house. Then we will learn that how can we keep our house clean? What are some tips or measures to keep your house clean? And also then we will talk about what clothing. So first of all, we have to write P for permanent house and T for temporary house. They have given you some of the pictures of the houses and you have to identify them and write that which one of them are permanent houses and which one of them is a temporary house. So first of all, you can see this is a hut and hut is a temporary house. So we will write T for temporary. Second, it is a tent. And tent again क्या है? एक temporary house है. So we'll write T over here. And what is it? This is houseboat. And houseboat भी एक temporary house होता है. Alright? चलो. Then this is igloo. Igloo भी क्या है students? एक temporary house है. So you write T for it. Then this is a caravan. Caravan is a house on wheels. And it is also a temporary house only. But in this picture, you can see this is a pakka house. Alright, this is a kind of bungalow or we can say a permanent house. So we'll write over here P for permanent house. Alright, now. So first of all, we have topic house. We all need houses to live in. House protect us from the heat, cold, rain, dust, germs, wild animals and other dangers. Overall, the house keeps us safe. और दे सेंगे कि हम सभी को एक हाउस एक घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए. Why? Because हमारा जो हाउस होता है वो हमें डिफरेंट डेंजर चीज़ों से क्या करता है प्रोटेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट. ऑलराइट, गर्मी से, ठंड, बारिश, धूल, मिट्टी, जर्म्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड जितने भी अदर डेंजरस चीज़ें हैं, द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल ऑफ दोज. डिफरेंट पीपल स्टूडेंट्स डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इनकम एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. ऑलराइट, जैसे कि नोमैड्स कहाँ रहते हैं? दे लिव इन कैरावन. इग्लूज आर मेड बाय द पीपल लिविंग इन कोल्ड रीजन्स. वो लोग जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं वो लोग क्या बनाते हैं? इग्लू बनाते हैं जहाँ पे काफी हेवीली स्नोफॉल होता है. ऑलराइट, एंड देन स्टिल्ट हाउसेस कहाँ बनाते हैं? फ्लड प्रोन एरियाज में, यानी कि ऐसे एरिया, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे फ्लड्स बहुत कॉमन होते हैं, वहां पे स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ ऑल ऑफ देम. दिस इज योर बंगलो, दिस इज मल्टी स्टोरी, दिस इज अ हट एंड इट इज अ स्टिल्ट हाउस. ऑलराइट, नाउ क्वालिटीज ऑफ अ गुड हाउस. एक अच्छे घर की क्या क्वालिटीज होती हैं? सो नंबर 1, दैट अ गुड हाउस शुड बी एयरी. एक अच्छा घर एयरी होना चाहिए, मीन्स एक अच्छा वेंटिलेशन घर में होना चाहिए. ठीक है, इट मस्ट हैव एक्सपोजर टू सनलाइट. एक गुड हाउस जो होगा वहां पे सनलाइट भी अच्छी आएगी. ठीक है, एंड इट शुड बी केप्ट क्लीन. आपको घर को साफ रखना चाहिए एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम शुड ऑल्सो बी देयर इन अ गुड हाउस. देन फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू डोर्स एंड विंडोज. व्हाट दे सेइंग कि आपके घर में डोर्स एंड विंडोज होने चाहिए एंड बिग, काफी बड़े डोर्स एंड विंडोज होने चाहिए सो दैट सनलाइट एंड फ्रेश एयर जो है घर के अंदर एंटर कर सके. ठीक है, एंड द डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी क्रॉस वेंटिलेटेड ऑल्सो. वो डोर्स एंड विंडोज क्रॉस वेंटिलेटेड भी होने चाहिए. ठीक है, उनमें वायर मेशेस होने चाहिए सो दैट फ्लाइज, मॉस्किटोज या जो अदर इंसेक्ट्स है दे कुड नॉट एंटर द हाउस. देन वी हैव व्हाट? हाई रूफ एंड थिक वॉल्स. ठीक है, एक अच्छे घर के अंदर रूफ जो है काफी हाई, ऊंची होनी चाहिए जो छत है, एंड वॉल्स भी काफी थिक होनी चाहिए. ऑलराइट, सो हाई रूफ अलाउज फ्री फ्लो ऑफ एयर. एक्चुअल में जो हाई रूफ होती है घर की वो एयर के फ्री फ्लो को अलाउ करती है इनसाइड द हाउस एंड घर को ठंडा कूल भी रखती है.
सेकेंडली थिक वॉल्स, घर की वॉल्स भी थिक होनी चाहिए, दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल बिकॉज थिक वॉल्स हमारे घर को क्या रखती हैं, विंटर्स में वार्म एंड समर्स में कूल। ऑलराइट, देन वायर नेटिंग, व्हाट दे सेइंग कि डोर्स एंड विंडोज जो है आपके घर के, वो नेट से फिट होने चाहिए जिससे कि मॉस्किटोज या जो अदर इंसेक्ट्स हैं लाइक फ्लाइज एंड ऑल, दे कुड नॉट एंटर द हाउस। ऑलराइट, now the next topic we have is safety in house. So doors are to be fitted with safety bolt and windows with bar. आपके घर के जो डोर है उन्हें हमें सेफ्टी बोल्ट एंड जो विंडोज है उन्हें बार से फिट करना जरूरी है सो दैट घर की पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। ऑलराइट, देन ओपन स्पेसेस, यानी कि कच्चे घर के अंदर ओपन स्पेसेस भी होनी चाहिए लाइक वेरेंडा, कोर्टयार्ड, लॉन एंड बालकनीज। इससे जो आपका हाउस है वो एयरी हो जाता है। ऑलराइट, इट ऑल्सो गिव स्पेस टू द चिल्ड्रन फॉर प्लेइंग। इसके बाद क्या होता है, अगर आपके घर में ओपन स्पेसेस हैं तो घर में जो बच्चे हैं उनको स्पेस मिलता है एक प्लेइंग पर्पस के लिए। ऑल्सो अ हाउस शुड हैव अ बाउंड्री वॉल, ठीक है, हाउस के चारों तरफ बाउंड्री वॉल या फेंसिंग होनी चाहिए सो दैट जो स्ट्रे एनिमल्स या थीव्स है दे कुड ऑल्सो नॉट एंटर योर हाउस। नेक्स्ट, सो वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन, हमें अपना घर कैसे रखना है, क्लीन रखना है। सो व्हाट आर सम टिप्स और द मेजर्स व्हिच वी ऑल शुड फॉलो टू कीप अवर हाउस क्लीन। नंबर वन, हाउसेस शुड बी प्रॉपरली स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। ठीक है, आपको घर को क्या करना है, प्रॉपरली अच्छे से स्वीपिंग करनी चाहिए एंड मॉपिंग यानी कि झाड़ू और पोछा अच्छे से आपको घर का रेगुलर एवरीडे बेसिस पे करना है। ऑलराइट, ड्रेन्स ऑफ किचन एंड बेडरूम, किचन और बेडरूम की जो ड्रेन्स हैं उन्हें हमेशा कवर्ड रखना चाहिए सो दैट मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस एंटर ना कर सके। थर्डली, ऑल यूजफुल थिंग, जितने भी यूजफुल चीजें हैं आप उन्हें अपनी करेक्ट प्लेसेस पे रखेंगे। फोर्थ, गार्बेज शुड बी थ्रोन, जितना भी गार्बेज है उसे आपको किस पे, डस्टबिन में थ्रो करना है एंड डस्टबिन ऑल्सो शुड बी केप्ट कवर्ड, उन्हें भी हमेशा कवर्ड रखेंगे। देन कर्टेन्स, कर्टेन्स जो है डस्ट को क्या रखते हैं, अवे, ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, कर्टेन्स भी रेगुलरली वॉश करना चाहिए एंड बेडरूम वॉश बेसिन्स एंड टॉयलेट्स इन्हें भी हमें डेली क्लीन करना चाहिए। ऑलराइट, देन द गार्डन और ओपन प्लेसेस, जो आपके गार्डन है या जो घर में ओपन प्लेसेस है लाइक वेरेंडा एंड बालकनीज, दे मस्ट बी केप्ट क्लीन, इन्हें भी हमें क्लीन रखना है। यू कैन सी दिस इज अ क्लीन हाउस एंड दिस इज अ डर्टी हाउस। ऑलराइट, जहाँ पे सारी चीजें क्या है, मेस्ड है, कोई भी यूजफुल थिंग is not kept at its proper place. All right, but here everything is well maintained. Why? Because it's a clean house. Now, next topic we have is clothing. So, cloth protects us. अब cloth, every living being need clothes also. Why? Because clothes हमें heat, cold and rain से protect करते हैं and also from the insect bites. They also make human beings look smart and beautiful. ठीक है, clothes की वजह से human beings smart and beautiful भी लगते हैं। Different fibers are used to make clothes. ठीक है, different fibers का use किया जाता है clothes बनाने के लिए। We get some fibers. कुछ fibers हमें plant से मिलते हैं and some from the animals also. You can see they have given you these are your winter clothes. Winter clothes usually woolen clothes होते हैं because they keep you warm during the winter season. And summer clothes कॉटन के बने होते हैं, कॉटन फाइबर के, बिकॉज कॉटन जो है हमारी बॉडी को कूल रखता है ड्यूरिंग द समर सीजन। ऑलराइट, now types of fibers they have given you. So how many types of fibers we have? Basically two, that is natural and the other is man-made. So first of all, natural fibers कौन से होते हैं, which we obtain from either plants or animals. वो फाइबर्स जो आपको या तो प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर योर नेचुरल फाइबर्स। सो एज आई टोल्ड यू, नेचुरल फाइबर्स या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू द फाइबर फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स कौन से हैं? नंबर वन, कॉटन, ठीक है, कॉटन प्लांट हमें कॉटन फाइबर प्रोवाइड करता है। सिमिलरली जूट फाइबर आपको जूट प्लांट से मिलता है। देन फाइबर फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स कौन से हैं? वुलन, ठीक है, वुलन फाइबर्स का यूज करके आप वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। और वुलन फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड या। सिल्क क्लोथ्स आपको मिलते हैं सिल्क फाइबर से एंड सिल्क फाइबर आपको मिलता है फ्रॉम द इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ।
ठीक है, एक इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म, जिससे सिल्क फाइबर मिलता है एंड उससे फिर हम सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं. यू कैन सी दिस इज शीप, जिसके फाइबर से वूल फाइबर से आपने वुलन स्वेटर बनाया है. एंड दिस वाज योर कॉटन प्लांट, जिससे हमें कॉटन फाइबर मिला एंड हमने यहाँ पे कॉटन शर्ट एंड हाफ पैंट्स बनाई है उनसे. सो अंगोरा वूल, अमेजिंग फैक्ट दे हैव गिवन यू कि अंगोरा वूल जो है वो किन फाइबर से मिलती है, विच वी गेट फ्रॉम द रैबिट. अंगोरा वूल एक ऐसा फाइबर है जो आपको रैबिट से मिलता है, वेयर एज कश्मीरी वूल एक ऐसा फाइबर है जो कि हमें पश्मीना गोट से मिलता है. ऑलराइट. Then the other type of fiber we have artificial fibers. So the fibers which are made by the human beings, वो fibers जो human beings के through बनाए जाते हैं उन्हें आप artificial या man made fibers बोलते हो. ठीक है. So man-made fibers जो हैं they are different from the materials in factories. Man-made fibers आपके different materials से बनाए जाते हैं in the factories. Example, nylon, rayon, polyester, terrycotton. All of these are the examples of man-made or artificial fibers. ठीक है? See, now let us recall the chapter. So we all need a house to live in. As I told you, हम सभी को एक house की जरूरत है रहने के लिए. Why? Because house हमें heat, cold, rain, wild animals and thieves से protect करता है. Then houses आपके different materials के बनाए जाते हैं. Our house should be, हमारा जो house है वो airy, germ free, neat and clean होना चाहिए. Then we obtain fibers. Fibers हमें कहाँ से मिलते हैं? From the plants or the animals. And human beings also make fibers. ठीक है, human beings भी fibers बना सकते हैं from the different materials in the factories. And जो fibers human beings के through बनाए जाते हैं, they are called man-made or artificial fibers. Alright? So the chapter is completed. These were the different types of houses, some measures to keep your house clean, and also the different types of fibers or the clothes. I hope you must have understood the chapter. Let's meet in the next session with the new topic. Till then, keep going well and thanks to all.